आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक जिंदगी को जीते हैं, आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत बार एक ऐसा समय आता है जो रेगिस्तान जैसा होता है, मरुस्थल जैसा होता है। और बहुत बार हम ऐसी ऐसी चुनौतियों को, ऐसी ऐसी परेशानियों को हम फेस करते हैं जिसकी हमने अपेक्षा भी नहीं करी होती। और जब इस सफर से हम होके गुजरते हैं तो कई बार हम अपने आप को आत्मिक रीति से कमजोर महसूस करते हैं। अपनी आत्मिक योग्यताओं पर हम शक करते हैं। हम परमेश्वर के आत्मा को, जिसको हमने पाया है, उसके होने के बावजूद भी अपने आप को बहुत बार हम टूटा हुआ और कमजोर महसूस करते हैं और हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। और मेरे प्रियो, जब ऐसा समय आता है तो हर एक वो मसीह जो यीशु पर विश्वास करता है, उसको अपने आप को बाइबल में ढूंढना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है, उसके विषय में बाइबल क्या सिखाती है। और बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है, बाइबल हमें मार्ग दिखाती है। वैसे ही एक घटना है जिस घटना के द्वारा आप बहुत कुछ सीखेंगे और आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना था, तो क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह अपने आप को बड़ा ही कमजोर महसूस कर रहे थे। उनका मन बहुत व्याकुल था, वो बहुत उदास थे। और उस दौरान प्रभु यीशु मसीह जो है गतसमनी के बगीचे में गए अपने चेलों के साथ। और यीशु चेलों को बोलकर गए कि प्रार्थना करो तुम। और यीशु आगे गए प्रार्थना करने के लिए। और बाइबल बताती है यीशु इतना ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे कि वो जब प्रार्थना करने गए पहली बार, तो सीधा मुंह के बल ही वो गिर पड़े। यीशु की आत्मिक और शारीरिक दशा ऐसी हो चुकी थी कि यीशु का शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुंह के बल ही गिर पड़े और यीशु ने उसी स्थिति में प्रार्थना करी। और जब प्रार्थना करी, उसके बाद उन्होंने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को कोई भी आंसर नहीं दिया। उसके बाद यीशु मसीह दूसरी बार वापस फिर गए प्रार्थना करने के लिए। और सेम शब्दों में यीशु ने दूसरी बार फिर प्रार्थना करी। जब प्रार्थना करी तो फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कोई भी आंसर यीशु मसीह को नहीं दिया। उसके बाद तीसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह गए प्रार्थना करने के लिए। और जब तीसरी बार प्रार्थना करने के लिए गए तो एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने यीशु पर हाथ रखे और उन्हें सामर्थ प्रदान करी। और उसके बाद यीशु को सामर्थ मिली और यीशु जो है उस सेवा के लिए, जिस सेवा के कार्य को यीशु पूरा करने आया था, जिस उद्धार के उस प्रोसेस को पूरा करने आया था, यीशु तैयार हो गया। यीशु तैयार हो गया और यीशु ने अपने चेलों को कहा, अब वो समय आ पहुंचा है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह को सामर्थ और बल मिला। जिस कार्य को करने के लिए यीशु मसीह अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, यीशु उस कार्य को करने के लिए बलवान हो गए, बलवान हो गए। मेरे प्रियो, गौर करने वाली बात है, यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह जब अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, उन्होंने जाके प्रार्थना करी। और उसके बाद जब यीशु आए, फिर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस किया। वो दोबारा गए, उन्होंने दोबारा प्रार्थना करी। वो तीसरी बार, उसके बाद दोबारा गए, उसके बाद फिर उन्होंने प्रार्थना करी। यीशु ने बैक टू बैक 3 बार प्रार्थना करी परमेश्वर से सामर्थ को लेने के लिए। परमेश्वर पिता ने आंसर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने दूत को भेजकर यीशु को सामर्थ प्रदान करी। और जब यीशु को सामर्थ मिली तो यीशु उन कामों को करने के लिए फिर से मजबूत हो गए, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से। मेरे प्रियो, वैसे ही जब आप अपने आप को आत्मिक रीति से कमजोर महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, उस दौरान आपको बैठना है और प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह की तरह आपको प्रार्थना करनी है। और जितनी ज्यादा बार आप प्रार्थना करते हैं, उतना ही आप सामर्थ हो पाते हैं। जब तक आप बल से ना भर जाएं, आप आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत महसूस ना करें, आपको निरंतर प्रार्थनाएं करनी, निरंतर। और उसके बाद आप भी बल से भर जाएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह उद्धार के उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, क्रूस पर बलिदान देने के लिए शरीर और आत्मा में दोनों में तैयार हो गए। वैसे ही आप भी मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में प्रभु के साथ चलने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे जब आप बैक टू बैक प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में परमेश्वर अपने दूत को भेज के आपको सामर्थ प्रदान करेगा। उसके बाद आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे, अयोग्य महसूस नहीं करेंगे। आप बल से भर जाएंगे, आप सामर्थ से भर जाएंगे और प्रभु की सेवा करने लगेंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा
और इस प्रार्थना में आप सब अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके ऊपर रिलीज करेगा और आपको आत्मिक बल देगा और आपको शारीरिक रूप से भी मजबूत करेगा, ताकि आप परमेश्वर की सेवा के लिए कमजोर ना पड़े। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्यारे पिता, आज आपने प्रभु अपने लोगों से बात करी है, आपने उन्हें बताया है मेरे परमेश्वर कि मेरे प्यारे पिता, प्रार्थना के द्वारा ही वो सामर्थ को पा सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही वो सामर्थ को ले सकते हैं, और प्रार्थना उनकी आत्मिक दुर्बलता और आत्मिक कमजोरी से बाहर निकलने का स्थान है। मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को प्रभु जी आज आपने बात करी है पिता, आज उन्हें फिर से सामर्थ को दे प्रभु, ताकि सेवा करने में वो धीमे ना हो जाए, वो प्रभु जी सेवा करने में मजबूत बन जाए प्रभु, शारीरिक रूप से आत्मिक रूप से वो आपकी सेवा के लिए प्रभु तैयार रहे, वो सक्षम और सामर्थी हो जाए प्रभु और आपकी सेवा करे। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बल दे प्रभु, अपने लोगों को सामर्थ्य दे यीशु, अपने लोगों को हिम्मत दे प्रभु और उन्हें मजबूत बनाए मेरे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए राजा, ताकि आपकी महिमा हो राजा। ये सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, सालों से आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान प्रभु अपने आप को कमजोर और टूटा हुआ प्रभु असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आप इन्हें सामर्थ्य दें, इन्हें शक्ति दे प्रभु, इनको बलवान बनाए, ताकि ये सेवा के लिए कमजोर नहीं वरन बलवान बन के प्रभु जी आगे बढ़ के सेवा करने पाए। और मेरे परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी करे, आपकी इच्छा पूरी करे। पिता, अपने बच्चों को आप सामर्थ्य दे रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी सामर्थ उनके जिस्मों में प्रभु जी रिलीज हो रही है और परमेश्वर वो नया बल पा रहे हैं। उनके हृदय में प्रभु एक बल आ रहा है, उनके शरीर में, उनकी आत्मा में एक नया बल आ रहा है, क्योंकि आपका आत्मा उन्हें बल दे रहा है और वो आत्मा की सामर्थ से भरे जा रहे हैं। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर आएगा तुम बल पाओगे। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर आएगा तुम बल पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम प्रभु यीशु के गवाह बनोगे। मेरे प्यारे पिता, अपने लोगों को आशीष दे प्रभु, इन्हें ब्लेस करे खुदावंद, ताकि आपकी महिमा हो। आपका विशेष मैं धन्यवाद करता हूं, आपने अपने लोगों को छुआ है और स्पर्श किया है और इनको प्रभु आत्मिक बल से भरा है, इनको आत्मिक सामर्थ्य से भरी है। इनका शरीर, इनकी आत्मा तैयार है प्रभु आपकी सेवा को करने के लिए, सेवा को बढ़ाने के लिए। मैं इस बात के लिए आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। आपने अपने लोगों को छुआ और स्पर्श किया प्रभु जी, आपका विशेष धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको सामर्थी रूप से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे और आपको ऊंचा करे। और ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।